कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का 29 और 30 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कैसे करते हैं और प्राणायाम की विधि क्या है। ये श्लोक इस प्रकार है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तो अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो भगवान इसमें प्राणायाम को बता रहे हैं कि प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है। अगर हम नियमित प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है और मन भी स्थिर होता है। तो भगवान बता रहे प्राणायाम कैसे करते हैं। तो बताया कि अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। तो जो बाहर की वायु जो होती है उसको प्राणवायु बोलते हैं और अंदर की जो होती है अपान वायु होती है। तो प्राणवायु को जब अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जा कर के अपान वायु जो है उसमें हवन करते हैं, भगवान ने बताया। और बताया कि प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं और उसके बाद जब अंदर की वायु जो बाहर निकालते हैं तो बाहर प्राणवायु में उसको हवन करते हैं। तो इस तरह के जो प्राणायाम की विधि बताई गई है कि जो बायां नाक है इसको बोलते हैं कि जो नाक में बाएं तरफ जो छिद्र है इसको बोलते हैं चंद्रनाड़ी। तो इसके द्वारा हम ये इधर जो है दाहिनी नाक बंद करके और सांस अंदर ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पूरक। अब फिर सांस ले जा कर के अंदर जो है कुछ देर तक इसको रोकते हैं और फिर इसको बोलते हैं कुंभक। फिर उसके बाद दाहिने नाक के छिद्र से जो है, जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, उससे बाहर निकालते हैं। फिर दाहिने नाक से जो है इसको सांस अंदर लेते हैं, फिर बाएं नाक से बाहर निकालते हैं। तो इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये भी हवन है कि एक अगर हम ऐसा नियमित प्राणायाम करते हैं कि पूरक कुंभक रेचक और प्राणवायु को अपान वायु में हवन करते हैं, अपान वायु को प्राणवायु में हवन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो बहुत से योगी लोग जो है ध्यान में बैठ करके और प्राणायाम करते हैं और प्राणों को बस में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि कुंभक का अभ्यास करके हम जो है अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, शरीर की आयु को बढ़ा सकते हैं। आत्मा तो नित्य है, वो अजन्मा, उसकी कोई आयु नहीं होती है। शरीर की आयु की योगी लोग प्राणायाम करके बढ़ा सकते हैं। और जब हम ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और मन को प्राणों के पे स्थिर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा मन भी स्थिर होता है। तो मन को बस करने के लिए शास्त्रों में दो उपाय बताए गए हैं। एक तो तत्वज्ञान और दूसरा प्राणायाम। तो ऐसा आता कि काकभूषुंडी महाराज जो है प्राणायाम के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और उन्होंने अमरता को प्राप्त कर ली, ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है। और कई कल्प उन्होंने देखा। तो वशिष्ठ जी जब उनसे मिले जो है तो उनसे पूछा कि आप जो है इतने दिन तक आप जिंदा रहे, दीर्घायु को आपने प्राप्त किया है और आपने कई कल्प देखे हैं, तो किसकी वजह से? तो उन्होंने कहा प्राणायाम की वजह से। मैं नित्य प्राणायाम करके जो है अपने को चित्त को शुद्ध कर लिया है
और अपने को जो है हमने दीर्घायु कर लिया है, अमरता को प्राप्त कर लिया है। तो प्राणायाम अगर हम करते हैं इससे जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो जो फ़ायदा है ही है। बाहर खुले में प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार होता है और शरीर के अंदर की जो दूषित वायु होती है वो बाहर निकलती है। तो भगवान ने बताया कि इस प्राणायाम के द्वारा जो है हमारे पाप भी नष्ट होते हैं। यानी अगर हम प्राणायाम लगातार करते हैं तो हमारे पिछले पाप भी नष्ट होते हैं। और प्राणायाम के लिए बताया गया है कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो खाना खाते वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर उनका भारी हो जाएगा, आलस्य आएगी। और बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे जो है उनके शरीर में कमजोरी होती है, अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो बताया कि जो है न ज़्यादा खाना खाता है न बिल्कुल नहीं खाता है, ऐसे जो मध्यम आहार लेता है वही सही तरह से प्राणायाम कर पाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया कि मध्यम मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। जैसे आया है, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। तो खूब ज़्यादा धूप होती है, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि वो फायदेमंद होता। धरती के वायुमंडल सब कीड़े मकोड़े मर जाते हैं धूप से, लेकिन फिर भी लोग परेशान हो जाते हैं। और खूब ज़्यादा बरसात होती है तो बाढ़ आती है और उसमें लोग जो है भी कई लोग मर जाते हैं, फसल का नुकसान हो जाता है। खूब ज़्यादा बोलते हैं तो भी ख़राब बात होती है। ऐसी बात बोल देते हैं कि जो हमको नहीं बोलना चाहिए और पछताते हैं। तो बात को ऐसा बताया गया है कि जैसे बंदूक की गोली निकल गई वापस नहीं आती है, ऐसे हम कोई बात बोल देते हैं। अब आजकल तो टीवी है और ये सोशल मीडिया है, उस पर कोई बात आ जाती है तो सबके मन तक पहुंच जाती है, पूरे दुनिया में बात फैल जाती है। फैलते जो है टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे में पूरी दुनिया में सबको पता चल जाता है। तो इसीलिए बताते हैं कि बिल्कुल भी बोलना ठीक नहीं है। चुपचाप बैठे हैं, मौनी बाबा हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो जहाँ ज़रूरत है बोलने की वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत बोलने की नहीं है वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो ज़्यादा बोलने के लिए जो है मना किया गया है। अनावश्यक जो है वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने, बुद्ध ने वीणा का एग्जाम्पल दिया है कि वीणा का तार कस देंगे तभी आवाज़ नहीं निकलेगी, अब वीणा का तार ढीला छोड़ देंगे तब भी आवाज़ नहीं निकलेगी। एक जो उसकी सेटिंग होती है, मध्यम मार्ग में जो सेटिंग होती है, उसी में सही तरह से जो है आवाज़ आती है। अब ऐसे जीवन में देख लीजिए, बिल्कुल पैसा नहीं, गरीब है तब भी बहुत दुखे परेशान है। खूब ज़्यादा धन दौलत है तो उसके लिए परेशान है, कैसे संभालें। यहाँ मकान, यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ धन दौलत, सबकी चिंता में आदमी का मन परेशान रहता है और हमेशा मन अशांत रहता है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो मध्यम ही भगवान ने जो है सबसे अच्छा बताया है कि ये बताए नियमित आहार विहार करने वाले, और इसे समय से खाना खाना, समय से सोना। अब पता चले कि रात को 2 बजे रात भर जग रहे हैं, सुबह 12 बजे तक सो रहे हैं, तो बिल्कुल जो है जब सूर्यास्त हो जाए तो सोने का जो टाइम है उस समय से सोएं, जो भी 8, 9, 10 बजे, सुबह 5, 6 बजे उठ जाएं। लेकिन आजकल ऐसी चली है कि जो है इंडिया में बैठे हुए लोग और जो विदेशों का मैच देखते हैं, जो 12 बजे रात के बाद आती है, तो रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, पूरा उनका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ है और समय से नहीं उठते हैं, नहीं प्राणायाम करते हैं, नहीं योग करते हैं, और वो शरीर में जो है मोटापा के शिकार हैं। इस तरह से जो है अगर हम प्राणायाम करेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम जो है प्राणायाम के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे।